माइकल एरिक ने इस बात का ऐलान किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट स्टेट के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका के जनरल ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम दाइश को कुचलने जा रहे हैं। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मोदी सरकार के जंगी जनून की, इंडियन अफवाज के जंगी जनून की, और इस बड़ी खबर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद आप देखने वालों को ये बताएंगे कि मोदी सरकार को और इंडियन मुसल्लह अफवाज को पाकिस्तान से मुतल्लिक किसने और क्यों खबरदार किया है। कुछ और भी पाक इंडिया से जुड़ी अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि आगाज़ करेंगे भारत के मोदी सरकार के जंगी जनून से, तो जी न्यूज़ की खबर यह है कि इंडिया एक सुपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा करने जा रहा है। और इस सुपरसोनिक मिसाइल से मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये चंद सेकंड में जो टारगेट है उस टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। टारगेट पर मोहलिक हमला करने की ये सुपरसोनिक मिसाइल जो है, जहां सलाहियत से लेस है, वहीं इसकी जो रफ्तार है वो आवाज से ज्यादा तेज बताई जाती है। और यह दावा किया जा रहा है कि यह सुपरसोनिक मिसाइल जिसका इंडिया आने वाले दिनों में तजर्बा करेगा, इसकी जो रफ्तार है वो 1 घंटे में 1100 किलोमीटर है। रेंज तो 1500 किलोमीटर की इसकी होगी, लेकिन यह मिसाइल जो है 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी 1 मिनट में इंडिया का यह सुपरसोनिक जो मिसाइल है वो 180 किलोमीटर का फासला तय करेगा, जो 1 घंटे में 11,000 किलोमीटर के करीब बन जाते हैं। अब ये जो सुपरसोनिक मिसाइल का इंडिया ने तजर्बा करना है, जो कम बुलंदी पे परवाज कर सकता है और अपने सफर के दौरान अपनी सिमत को, अपने रुख को तब्दील भी कर सकता है, यही वो जंगी जनून है जिसे पाकिस्तान दुनिया के सामने आश्कार कर रहा है। इसी जंगी जनून का पाकिस्तान दुनिया के सामने पर्दाफाश कर रहा है। और आप अगर हिस्ट्री में जाके देखें, पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की। पाकिस्तान कभी असले की खरीदारी के दौर में शामिल नहीं हुआ, लेकिन चूंकि इंडिया की तरफ से हमेशा अपना दिफाई बजट बढ़ाया गया है, दिफाई बजट में खातर खा बिलियंस ऑफ डॉलर का इजाफा किया गया है। आज इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो 85 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो चुका है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो 9 बिलियन तक पहुंचेगा रमा साल का जो मालियाती बजट है उसकी मंजूरी के बाद। तो सवाल यहां पे यह पैदा होता है कि आखिर इंडिया ने किसके साथ जंग लड़नी है। इंडिया को खित्ते में अपने किस नेबरिंग कंट्री से खतरा है। बात इंडिया के खतरे की नहीं, बात खित्ते की सलामती की है, बात खित्ते की तहफ़्फ़ुज़ की है, पाकिस्तान की कौमी सलामती की है। जब इंडिया की तरफ से एटमी धमाके 1998 में किए गए, उसके बाद पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, क्योंकि पाकिस्तान को बका का मसला तो दरपेश है, इंडिया को ऐसा कोई मसला दरपेश नहीं। और इंडिया इसलिए असले की दौड़ में शामिल है, इंडिया पे इसलिए जंगी जनून सवार है, और इंडिया के इस जंगी जनून की वजह से खित्ते की सलामती को खतरात लाक हैं, क्योंकि इंडिया खित्ते का प्रधानमंत्री, खित्ते का चौधरी, खित्ते का एसएचओ बनना चाहता है। लेकिन ये इंडिया के ख्वाब ही रहेंगे, और इन ख्वाबों की तकमील पाकिस्तान कभी होने नहीं देगा। और दुनिया के सामने ये जो जंगी जनून है, पाकिस्तान इसका पर्दा चाक जो है वो करता रहेगा। अब नाज़िर आते हैं कि मोदी सरकार को ये जो जंगी जनून है, इस जंगी जनून को लेके पाकिस्तान से मुतल्लिक क्यों और कैसे खबरदार किया गया है। सबसे पहले तो नाज़िर में एक और खबर जो कि इसी खबर से कनेक्टेड है वो शेयर करने जा रहा हूं। अब आप देखें कि पाक भारत जंग से पहले
डिजायर क्या थी दुनिया की। इंडोनेशिया फ्रांस कंपनी से राफेल खरीदने की ख्वाहिश रखता था, बातचीत चल रही थी, लेकिन पाक भारत जंग के दौरान जो 6 लड़ाका त्यारे पाकिस्तान ने मार गिराए, गो के 1 माह लगा इंडिया को यह एतराफ करने के लिए कि उनके त्यारे गिरे हैं। जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने यह एतराफ तो किया कि हमारे फाइटर जेट पाकिस्तान ने मार गिराए हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत इस्तकामत नहीं हुई कि वो बता सकें कि गिराए गए जो फाइटर जेट हैं उनकी तादाद कितनी है। तो इंडिया के दिफाई एक्सपर्ट हैं प्रवीण स्वामी, उनकी तरफ से यह खबर दे दी गई है करण थापर के साथ इंटरव्यू करते हुए कि उन्होंने अपने मुसद्दका जराए से यह कंफर्म किया है। प्रवीण स्वामी ने कहा कि उनके मुसद्दका जराए इस बात की तस्दीक करते हैं कि हालिया पाक भारत जंग में इंडिया के 5 से 6 लड़ाका त्यारे मार गिराए गए हैं। ना सिर्फ प्रवीण स्वामी ने यह बड़ी खबर पाकिस्तान के दावे की तस्दीक की है, बल्कि इंडिया को उन्होंने खबरदार भी किया है कि पाकिस्तान ने जदीद फिजाई मशकों का आगाज कर दिया है। और सिर्फ यहां तक प्रवीण स्वामी ने इंडियन सरकार और इंडियन अफवाज को इंतबाह नहीं किया, बल्कि प्रवीण स्वामी का यह भी कहना है कि जो J10C और PL-15 का जो कॉम्बिनेशन था, जिसके तहत पाकिस्तान ने इंडिया के 6 लड़ाका त्यारे मार गिराए, अब पाकिस्तान J-35 चाइना से खरीदने जा रहा है और J-35 के साथ जब पाकिस्तान को PL-17 नए मोहलिक मिसाइल मिलेंगे तो पाकिस्तान का जो फिजाई दिफा है, यह पाकिस्तान की फिजाई दिफा में एक बहुत बड़ी छलांग होगी। तो इंडिया को पाकिस्तान से खबरदार रहना चाहिए। तो इंडिया के अपने लोग कह रहे हैं कि यह जंगी जुनून छोड़ें और आप, दुनिया यह कह रही है कि पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात पे बैठ के बात करें, जो तनाज़ात हैं उसको हल करें। अब जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था, खबर यह थी वे पाक भारत जंग से पहले इंडोनेशिया राफेल कंपनी से फाइटर जेट खरीदने जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने जो 3 राफेल त्यारे मार गिराए, उस तबाही के बाद जो रही सही कसर थी, राफेल कंपनी के जो शेयर गिरना शुरू हुए। अब इंडोनेशिया ने वो त्यारे फ्रांस कंपनी से नहीं खरीदे हैं, बल्कि 48 फाइटर जेट जो हैं इंडोनेशिया ने वो तुर्की का जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, कैन उसका नाम है, वो खरीदने का फैसला किया और $10 बिलियन की एक बड़ी डील की है। और इस डील को हतमी शक्ल देने के लिए, यानी साइन करने की जो तकरीब है जकार्ता में आइंदा आने वाले दिनों में जो डिफेंस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें तुर्की और इंडोनेशिया इस बड़ी डील पे सिग्नेचर करने जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि अगर पाक भारत जंग ना होती तो इंडोनेशिया जो कि एक मुस्लिम मुल्क है, ये $10 बिलियन फ्रांस की पॉकेट में जाने थे। लेकिन इंडिया ने जो जंगी जनून उस पर सवार था, जो नालायकी की, जो बेबुनियाद इल्जामात की आड़ में किसी शवाहिद के बगैर पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की, अपने आप को दुनिया में शर्मिंदा किया। और अब ये $10 बिलियन की जो अमाउंट है वो फ्रांस के पॉकेट में जाने के बजाय मुस्लिम मुल्क की एक पॉकेट से निकल के, यानी इंडोनेशिया की जेब से निकल के, खजाने से निकल के तुर्की की पॉकेट में जाएंगे। तो खुद तो डूबे थे मोदी सरकार, साथ में राफेल कंपनी को भी ले डूबे हैं। एक और खबर भी है, और वो खबर है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मोदी सरकार को गर्दन से दबोचने की। एक और खबर भी आपके साथ में शेयर करूंगा, वो खबर है ब्रिक्स के हवाले से। ब्रिक्स में जहां पे ये बात हुई, जो कि एक और बड़ी तंजीम है मुख्तलिफ ममालिक की, जिसमें चीन भी है, रशिया भी है, ब्राजील भी है, इंडिया भी है, उसमें यह बात हुई कि इस तंजीम के जो टारगेट्स हैं, जो तरक्की के हदाइफ हैं, उसमें इंडिया रुकावट बन रहा है। तो इंडिया को निकाल के इसमें इंडोनेशिया को शामिल किया जाए। लेकिन अब खबर नाज़रीन ये सामने आई है कि रूस ने यह प्रपोजल पेश किया है कि पाकिस्तान को भी ब्रिक्स ममालिक की जो तंजीम है उसमें परमानेंट मेंबर के तौर पर शामिल किया जाए। तो यह पाकिस्तान की सफारती महाज पे एक बड़ी कामयाबी है। यह भी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है कि जो इंडिया पाकिस्तान को दहशतगर्द कहता है, जो इंडिया पाकिस्तान को कहता है कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अमेरिकन जनरल
مائیکل ایرک نے اس بات کا اعلان کیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ سٹیٹ کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے. امریکہ کے جنرل نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مل کے ہم داعش کو کچلنے جا رہے ہیں. پاکستان امریکہ کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف تعاون کر رہا ہے. 5 دہشت گرد جس میں کابل ایئرپورٹ پہ جو ٹیررسٹ کا واقعہ پیش آیا، ٹیررزم کا جو واقعہ پیش آیا جس میں امریکی فوجی نشانہ بنے، امریکی جنرل نے کہا کہ وہ 5 دہشت گرد پاکستان نے پکڑے. تو امریکہ تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی خدمات کا اعتراف کر رہا ہے. اور یہ بریک تھرو کیسے ہوا ہے؟ یہ بریک تھرو تب ہوا ہے اور انڈیا کے اس نیریٹو کو دنیا نے بائے کرنے سے اس لیے انکار کیا ہے کیونکہ یہ ایکسپوز ہو چکا ہے، پوری دنیا کے سامنے یہ بات آشکار ہو چکی ہے کہ انڈیا خود ٹرانس نیشنل ٹیررزم میں ملوث ہے. انڈیا نے جو کینیڈا میں کیا، انڈیا نے جو امریکہ میں کیا، انڈیا نے جو افغانستان کے تھرو وہاں پہ جو اپنی پراکسیز ہیں ان کے ذریعے جو پاکستان میں لوگوں کو مروایا، تخریب کاریاں کی، دہشت گردی کے واقعات کرائے، تو دنیا نے یہ نیریٹو انڈیا کا بائے نہیں کیا کہ پاکستان دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، اور دنیا نے پاکستان کا نیریٹو مانا ہے کہ پاکستان نے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دی ہیں. اور آج بھی فرنٹ سٹیٹ کے طور پہ انڈیویجولی بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور دنیا کے ساتھ بھی تعاون کر رہا ہے. کس لیے؟ صرف دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے. اب ڈونلڈ ٹرمپ سے جو انہوں نے بھیک مانگی سیز فائر کی، اس میں کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی کہ ہم پاکستان کے ساتھ نیوٹرل مقام پہ مذاکرات کریں گے. اب انڈیا اس بات سے پیچھے ہٹ رہا ہے. کل بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ امریکہ کو اگر کان سے پکڑ کر بھی انڈیا کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لانا پڑا، امریکہ مودی کو کان سے پکڑ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ لائے گا اور بٹھائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ انڈیا کی امریکہ کو کرائی گئی کمٹمنٹ ہے. اس کمٹمنٹ کی روشنی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دعویٰ کیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ چونکہ دنیا کا جو امن ہے وہ پاک بھارت مذاکرات اور پاک بھارت جو تنازعات ہیں اس کے حل میں ہے، مسئلہ کشمیر میں ہے، تو امریکہ مودی صاحب کو پکڑ کے مذاکرات کی ٹیبل پہ لائے گا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مودی صاحب کی کمٹمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ، جب سیز فائر کی بھیک مانگی گئی تو مودی صاحب کی گردن ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں میں ہے. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ.